हेलो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिकेट फैन है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हरभजन सिंह का क्रिकेट करियर खत्म होते होते बचा, या फिर पाकिस्तान के मैच हारने पे उनके कोच की कैसे डेथ हो गई, और कैसे इस अंपायर ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इंडिया टीम के प्लेयर्स को बेवजह आउट दिया। तो अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट फैन है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज की स्टोरीज। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और भाई 1 सेकंड लगता है यार, लाइक भी जरूर कर देना, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ओवर एक्टिंग के पैसे कट गए। ये है स्टीव बकनर और इनके ऊपर इल्जाम है ये आज तक क्रिकेट के इतिहास के सबसे बुरे अंपायर हैं, क्योंकि भाई ने जो काम करे है वो तो भाई बहुत ज्यादा लाजवाब है। 2008 में इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाती है और उसमें ये भाई साहब अंपायर होते हैं। और भाई आप खुद ही सोचिए, बंदा अंपायर है, उससे एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है। भाई ने कितने गलत डिसीजन दिए होंगे। इस सीरीज के एक मैच में इन्होंने 8 गलत डिसीजन दिए थे जो सारे भारत के खिलाफ थे। स्टीव बकनर इंडिया और उसके टीम के लिए बहुत ज्यादा रेसिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई आज तो जितना डिसीजन दूंगा सारे गलत दूंगा। और बात सिर्फ रेसिज्म की नहीं है, स्टीव बकनर ने सचिन के टेस्ट के एवरेज 60 से नीचे करने की सुपारी ली थी, इसीलिए वो सारे डिसीजन इंडिया के खिलाफ दे रहे थे। मगर ये चीज आज तक प्रूव नहीं करी गई, जिस वजह से ये एक अजम्पशन है। और इन्होंने सिर्फ इंडिया टीम के खिलाफ ऐसा नहीं करा, बल्कि इन्हें जौन सी टीम नहीं पसंद होती थी उसके खिलाफ ये गलत डिसीजन दे देते थे। जैसे अक्षय कुमार मूवी में एम्पायर बनता तो वो करता है ना, स्टीव भाई की हैवी अंपायरिंग देखने के बाद ही डीआरएस को इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि क्रिकेट के इतिहास में बहुत अच्छी चीज हुई। और इन्होंने कई बड़े बड़े मैचेस में गलत डिसीजन दिए हैं, जिसमें 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा होता है और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक बॉल को सचिन लीव करते हैं और वो उनके पैड पे लगती है, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर अंपायर के पास अपील देते हैं और ये बिना सोचे समझे आउट है भाई, आउट है, मैंने देखा है आउट है। और भाई ये चीज देख के सचिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते कि भाई ये क्या बावड़ू को खड़ा कर दिया, लेकिन सचिन उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे, जिस वजह से उन्हें पिच छोड़ के पवेलियन जाना पड़ा। दूसरा इनका गलत डिसीजन हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच के दौरान, जब नासिर हुसैन बैटिंग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के एक बॉलर जब उन्हें बॉल डालते हैं तो वो बॉल उनके बैट से लग के पैड पे लगती है और ये भाई साहब आउट है। भाई मैंने देखा है आउट है, मतलब भाई का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, नीचे देख के उंगली ऊपर कर दी। और ये देख के नासिर हुसैन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई इस भाड़ू ने मुझे आउट क्यों दे दिया, बॉल तो बैट पे लगी है। और थर्ड गलत डिसीजन इन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान दिया था, जब सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे होते हैं और स्टीव उन्हें कॉट बिहाइंड की वजह से आउट दे देते हैं, मगर सौरव गांगुली की बॉल तो बैट से टच ही नहीं होती। और इस मैच के दौरान इन्होंने बहुत सारे और भी गलत डिसीजन लिए थे, जो कि आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी वजह से इन भाई साहब को वर्स्ट अंपायर का टैग मिल गया और ये अपनी चीटिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और इन्हें क्रिकेट अंपायरिंग करियर से भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। मैं तो भाई सोच रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले इसने कितने गलत डिसीजन दिए होंगे। तो ये बात है 2008 की, जब इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जाती है और वहां पे एंड्रू साइमंड्स की हरभजन सिंह से लड़ाई हो जाती है और वो मैच के अंपायर को जाके बोलते हैं कि हरभजन ने उनके ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास करा है, जिसमें वो बताते हैं कि इन भाई साहब ने मुझे मंकी बोला है। मतलब इन्होंने कर दी चौथी वाली हरकत, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इंटरनेशनल क्रिकेटर, ठीक है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि मंकी बोलने की वजह से हरभजन सिंह को अगले 3 टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया गया था। और इस टेस्ट मैच की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से जरूर सुनना। अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको स्टीव बकनर के बारे में बताया था, वो इसी टेस्ट मैच में अंपायरिंग कर रहे थे। उनके साथ थे मार्क बेंसन और थर्ड अंपायर। इन तीनों ने मिलकर इस मैच में इतनी ज्यादा चीटिंग करी कि भाई कोई चीटर भी देख लेना तो भी बोले ज्यादा हो रहा है भाई, जिसमें इन्होंने 2-3 नहीं बल्कि 8 डिसीजन इंडिया के खिलाफ लिए थे। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग होती है और एंड्रू साइमंड्स बैटिंग करने आते हैं और ईशांत शर्मा की बॉल पे वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। और जब ईशांत शर्मा इस बात की अपील करते तो अंपायर बोलते हैं आउट है। मुझे नहीं दिखा भाई, नॉट आउट है, नॉट आउट। साइमंड्स एकदम क्लियर आउट थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया, चलो ठीक है। अब हरभजन सिंह बॉलिंग करने आते हैं और वो बॉल डालते हैं और साइमंड्स आगे बढ़ते हैं तो वो स्टंप आउट हो जाते हैं। इस टाइम पे स्टीव के पास एक मौका था कि वो ये डिसीजन थर्ड अंपायर के पास भेज दे, लेकिन वो नहीं भेजते और एंड्रू साइमंड्स को दूसरी बैटिंग मिल चुकी है। अब अनिल कुंबले जो कि कैप्टन होते हैं वो खुद बॉल डालने आते हैं और वो जैसे ही बॉल डालते हैं और एंड्रू साइमंड्स आगे बढ़ते हैं और धोनी उन्हें स्टंप आउट कर देते हैं। ये डिसीजन भी थर्ड अंपायर के पास जाता है और ये देख के थर्ड अंपायर बोलता है कि भाई मेरे को नॉट आउट लग रहा है भाई। अब भाई
भाई मतलब इस मंकी को 3 चांस मिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग बैटिंग करने आते हैं और उनका एज लगता है जो कि अंपायर देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो आसमान में चिड़िया वगैरह देख ले होती है, जिस वजह से जब वो अपील होती है तो उसे भी नॉट आउट दे दिया जाता है। और इतनी बेमानी के बाद एंड्रू साइमंड्स जैसे तैसे 162 रन बना लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस इनिंग में 463 रन बना लेती है। फिर इंडिया टीम की बैटिंग आती है और वसीम जाफर बैटिंग करने के लिए उतरते हैं, बट अफसोस ये होता है कि वो 0 रन पे ही आउट हो जाते हैं। मगर वो जो बॉल होती है वो नो बॉल होती है, जो कि अंपायर चेक करना भूल जाते हैं, क्योंकि भाई धूप बहुत थी ना उस दिन। फिर सचिन और लक्ष्मण जब पिच पे आते हैं तो वो सोच लेते हैं कि इस मैच का जिम्मा उन्हें उठाना पड़ेगा, जिस वजह से वो बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और दोनों सेंचुरी मारते हैं और भारत का टोटल स्कोर 532 तक ले जाते हैं। मगर असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है, जब माइक प्रॉक्टर जो कि इस मैच के रेफरी थे, उन्होंने हरभजन सिंह पर एलिगेशन लगाई कि भज्जी ने एंड्रू साइमंड्स पे एक रेसिस्ट कमेंट पास करा है और उन्होंने उन्हें मंकी बोला है। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगा। मगर इन लोगों को वो 2-3 दिन की चीटिंग नहीं दिख रही थी जो इन्होंने और अंपायर ने मिलकर करी थी। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी उन दिनों बस भज्जी की वीडियोस चला रहा था कि कैसे हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स के टुवर्ड्स रेसिस्ट कमेंट पास करा। फिर सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है जिसमें उन्होंने 401 रन बनाए और उसके बाद इंडिया की बैटिंग आती है और ये मैच का 5th डे होता है जिसमें इंडिया को जीतने के लिए 333 रन बनाने होते हैं या फिर 75 ओवर्स तक मैच में टिकना होता है। तो इंडियन टीम जानती थी कि इस मैच को जीतना इम्पॉसिबल है, तो वो बस इस मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रही थी, जिसमें राहुल द्रविड़ जो कि पिच पे टिक गए थे और वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे होती है। एंड्रू साइमंड्स की बॉल पे स्टीव ने उन्हें कॉट बिहाइंड दिया जबकि उनका पैर आगे था और बैट पीछे और दोनों का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं हुआ था, जिस वजह से राहुल द्रविड़ आउट हो जाते हैं। और गिलक्रिस्ट जो कि क्रिकेट के जेंटलमैन माने जाते हैं, जिन्हें लगता है अगर उनके बैट से बॉल टच हुई है तो वो क्रीज छोड़ के पवेलियन लौट जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज की अपील करी और सामने खड़े बेमान अफ्रीकन ने उन्हें आउट दे दिया। अब तेंदुलकर और लक्ष्मण भी आउट हो गए थे और ये दोनों रन नहीं बना पाए थे। फिर सौरव गांगुली बैटिंग करने के लिए आते हैं और वो जैसे जैसे लड़कती हुई इंडिया टीम को बचा लेते हैं और ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया संभाल लेगा क्योंकि सौरव गांगुली बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं। फिर एक बॉल पे सौरव गांगुली फ्लिक मारते हैं और माइकल क्लार्क जो कि सेकंड स्लिप पे खड़े होते हैं वो उस बॉल को नीचे से उठा के कैच कर लेते हैं और भाई की हिम्मत इतनी होती है कि वो उस कैच की भी अपील कर देते हैं। सौरव गांगुली भी ये देख के हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये बॉल उन्होंने नीचे से उठाई है, बट रिकी पॉन्टिंग जो उनके साथ में खड़े थे उन्होंने अंपायर की तरफ देख के आउट का इशारा करा और उस टाइम पे स्टीव थर्ड अंपायर के पास भी जा सकते थे, लेकिन वो बोलते हैं और उंगली उठा के आउट दे देते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया के जिस चैनल पे ये क्रिकेट मैच आ रहा था उन्होंने इस क्लिप को काट दिया और इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया, बट इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स के बाद इसका जूम इन वाला एंगल आ गया था, जिस वजह से उन्होंने बार बार इस क्लिप को दिखा के ये प्रूव कर दिया कि वो बॉल को नीचे से उठाया गया था और सौरव गांगुली जिंदा नॉट आउट थे। अब लास्ट के 2 ओवर्स रह गए थे और इंडिया के पास सिर्फ 3 विकेट्स बची थी, उन्हें बस इस 2 ओवर को सर्वाइव करना था। बट अफसोस की बात ये होती है इंडिया वो 2 ओवर सर्वाइव नहीं कर पाता और अपने तीनों विकेटें गवा देता है, जिस वजह से इंडिया अंपायर्स की बेमानी की वजह से ये टेस्ट सीरीज हार जाती है। मैच के बाद रिकी पॉन्टिंग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन उनसे पूछ लेता है कि आपकी टीम ने इस सीरीज में बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई और इस बात पर रिकी पॉन्टिंग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो उस रिपोर्टर से बोलते हैं क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि मैंने चीटिंग करी है, मतलब जो कि रिकी भाई आपने करी थी, लेकिन चीटर को चीटर बोल दो तो भाई ऑफेंड तो हो जाता है ना। फिर अनिल कुंबले भी सेम कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं और उनसे भी सेम सवाल पूछा जाता है, तो वो इस बात का जवाब देते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ एक ही टीम थी जो खेल भावना से खेल रही थी, वो थी हमारी टीम इंडिया, जिस बात पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी ताली ठोकी थी। अब जो मेन केस था जिस वजह से हरभजन सिंह का क्रिकेट का करियर खराब भी हो सकता था, जिसमें एंड्रू साइमंड्स ने उन पे ऐसा एलिगेशन लगाया था कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी बोला है। तो सिडनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में हरभजन सिंह की हियरिंग शुरू हुई जिसमें अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और बहुत सारे क्रिकेटर्स थे और दूसरी तरफ एंड्रू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलिया के और कई क्रिकेटर्स थे। ये जो मीटिंग थी वो उस दिन 6-7 घंटे तक चली थी और इस मीटिंग का रिजल्ट ये था कि हरभजन सिंह को अगले 3 टेस्ट मैच से बैन कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन इंडिया को मैच खेलने के लिए दूसरे स्टेडियम जाना था, पर पूरी टीम इंडिया ने इस मैच को बॉयकॉट करा। उन्होंने बताया कि उनके साथ सरेआम बेईमानी हो रही है और हरभजन सिंह भी निर्दोष हैं। जब तक वो हरभजन सिंह का ये बैन नहीं हटाएंगे तो वो इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे, जिसे सुन के पूरा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया था और इसी बॉयकॉट की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ये केस को वापस ले लेता है और हरभजन सिंह को क्लीन चिट मिल जाती है। और ये जो बॉयकॉट का आइडिया था ये वीरेंद्र सहवाग ने अनिल कुंबले को दिया था। फिर मैंने बोला भाई वापस चलते यार, छोड़ो सब इनको, क्योंकि खेल तो रहा नहीं। मैंने कहा यहाँ बैठ के क्या करें भाई, आप स्टैंड ले लो कि भाई हम अगर हमारे प्लेयर को बैन किया तो हम वापस जाएंगे। तो नहीं चुप रहे, तो दूर रहे मुझसे, मेरे माइंड को मत खराब कर। तो फिर वो अनिल भाई अगर वहाँ नहीं होते कैप्टन तो वो टूर आगे नहीं जाता और शायद हरभजन सिंह का कैरियर वहाँ खत्म हो जाता, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया हरभजन सिंह के लिए शायद दूसरा कैप्टन ना ले पाता।
ऐसी मेरी गट फीलिंग। बट कुछ सालों बाद जब हरभजन सिंह इंटरव्यू देते हैं तो वो बताते हैं उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को मंकी जैसा कुछ भी नहीं बोला था। वो तो बताते हैं उन्होंने कुछ माकी से रिलेटेड बोला था, बट एंड्रू साइमंड्स ने उसे क्या बना दिया वो तो आप खुद ही सुनिए। उसने वो अगला वर्ड सुना ही नहीं, मैंने बोला माँ की आँख तो माँ की नाक, कुछ भी हो सकता था अगला वर्ड, वो उसने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा तो माँ की जरूर बोला था, उसने उसको क्या बना लिया वो मुझे पता नहीं है। बॉब वुलमर जो कि 1970s के इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और ये अपने टाइम के बहुत जाने माने क्रिकेटर थे। उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो ये कोच बन गए और इन्होंने बहुत सारी टीम्स को कोचिंग दी। फिर 2004 में ये पाकिस्तान टीम के कोच बन जाते हैं, जो कि इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आने वाले समय में इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि एक मिस्ट्री बन जाता है। बॉब की कोचिंग के बाद पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था और इनकी कोचिंग की वजह से पाकिस्तान टीम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो एक टाइम पे इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को भी टक्कर देने के काबिल बन गई थी। मगर बॉब की कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से नहीं बनती थी और इनकी नोकझोंक चलती रहती थी। और ऐसा बताया जा रहा था एक टेस्ट मैच के बाद शोएब अख्तर और बॉब वुलमर की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी और उन दोनों की हाथापाई भी हुई थी, जिसमें शोएब अख्तर ने वुलमर को चांटा भी मारा था। बट बाद में जब दोनों से इस बारे में क्वेश्चन करा तो दोनों ने इस चीज को डिनाई कर दिया। लेकिन बॉब को पाकिस्तान टीम का एटीट्यूड पसंद नहीं था और उन्होंने एक बार बोला था कि पाकिस्तान टीम प्ले से ज्यादा प्रे पे ध्यान देती है, जिस बात को सुन के बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जिन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के साथ एक सीरीज करती है जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाती है। फिर 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी हार जाती है और उसके बाद उनका आयरलैंड से मैच होता है, जिसमें पूरी पाकिस्तान टीम का इतना बुरा परफॉर्मेंस दिखा था जिस वजह से वो आयरलैंड जैसी टीम से मैच हार जाते हैं। और इसी हार की वजह से पाकिस्तान टीम 2007 के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, जिस वजह से उन्हें पाकिस्तानी फैंस और मीडिया से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। फिर ये मैच हारने के बाद पूरी पाकिस्तान टीम चुपचाप अपने होटल किंगस्टन में चली जाती है और सभी अपने रूम में बिना किसी से बात किए चले जाते हैं। बॉब भी किसी से बात किए बिना अपने होटल रूम 374 में जाके चुपचाप सो जाते हैं। पूरी रात उस होटल के सन्नाटे में निकल गई, बट जब अगली सुबह हुई तो रूम नंबर 374 के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी थी और अंदर बाथ टब में मिलती है बॉब वुलमर की लाश। अब इनकी मौत कैसे हुई, क्या ये मर्डर था या फिर सुसाइड, और इसके पीछे की क्या मिस्ट्री थी, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर मार देना। वुलमर की बॉडी पे बहुत ज्यादा चोट के निशान थे और उनकी नाक से खून निकला हुआ था। तो जमाइकन पुलिस की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने इस केस को मर्डर घोषित कर दिया और जब ये न्यूज बाहर आई तो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में हंगामा सा हो गया था। पूरी पाकिस्तान टीम को जमाइका में ही रोक लिया गया था और उन सबसे मर्डर की पूछताछ शुरू हो गई थी। जब होटल की सीसीटीवी फुटेज इसको देखा गया तो पता चला उनसे मिलने एक रात पहले पाकिस्तानी कैप्टन इंजमामुल हक और पाकिस्तानी कोच मुश्ताक अहमद आए थे और जब उनसे पूछताछ करी गई तो वो बताते हैं कि वो उनके लिए शैंपेन लेकर गए थे। और जमाइकन पुलिस ने शुरू में तो बोला था कि उनकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, बट जमाइकन पुलिस ने इस केस में बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाई और बाद में उन्होंने बोल दिया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जिस वजह से पूरी पाकिस्तान टीम को वापस अपने देश भेज दिया गया। मगर उनकी वाइफ बोलती हैं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि उनका मर्डर करा गया था, क्योंकि बॉब ने अपनी वाइफ को बताया था कि वो मैच फिक्सिंग पे एक किताब लिखने वाले हैं जिसमें वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में भी लिखने वाले थे और इस किताब में वो पाकिस्तान टीम के फिक्सिंग के कई राज भी खोलने वाले थे। तो अब आप सोच ही सकते हैं इसमें किस किस का हाथ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये बात अंडरवर्ल्ड के बहुत से बड़े लोगों तक पहुंच गई थी, जिस वजह से उन्होंने बॉब का मर्डर करा दिया। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं चलता हूं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।